Good morning, students. In the last lecture we had seen the rules of making the interchange of active to passive or passive to active. अब यहाँ पर कुछ sentences है, प्रैक्टिस करनी है, हमें बदल करने हैं. एक एक सेंटेंस देखते चलते हैं. The instruction is given, change the voice. अब ये हर वाक्य में अलग अलग वर्ब फॉर्म यानी कि टेंस का यूज हुआ है. ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल ऐसे फॉर्म में आया है. उनके मतलब एज पर द ऑब्जेक्ट, एज पर द टेंस हमें ऑक्सिलरी के चेंजेस कैसे करने हैं, वो जो हमने रूल्स में देखा था वो सब यहां पर अप्लाई करना है. अब पहला वाक्य देखिए, ही ईट्स अ मैंगो. इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, क्या खाता है, अ मैंगो. ये हो गया ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट लीजिए स्टार्टिंग में, अ मैंगो. अब ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, कौन सा, यहां पर तो नहीं है तो क्या लेना था, टू बी का एज पर द टेंस. ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट, तो टू बी का प्रेजेंट फॉर्म ले लो, एम इज आर. अ मैंगो ईट्स. थर्ड फॉर्म ईटन. बाय और ही का चेंज हिम. आंसर क्या आया फाइनली, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम. दूसरा वाक्य देखिए, ही ईट्स 5 मैंगोज. सिर्फ यहां पर बदल हुआ है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेते हैं, 5 मैंगोज. यहां पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सेम टेंस है, तो एम इज आर ले लो. 5 मैंगोज आर. इसका थर्ड फॉर्म ईटर. बाय ही का चेंज हिम. फाइनली द आंसर इज 5 मैंगोज आर ईटन बाय हिम. थर्ड वाक्य देखिए, ही एट अ मैंगो. इस वाक्य में अ मैंगो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले लो. एट इंडिकेट सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट है, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो टू बी का पास्ट फॉर्म वॉज या वर. अ मैंगो वॉज. इसका थर्ड फॉर्म ले लो, ईटन. बाय ही का बदल कीजिए, हिम. क्या गया आंसर, अ मैंगो वॉज ईटन बाय हिम. फोर्थ वाक्य सेम टेंस में है, प्लूरल फॉर्म में ऑब्जेक्ट आया है, ही एट 5 मैंगोज. तो 5 मैंगोज ये स्टार्टिंग में ले लो. 5 मैंगोज ये पास्ट में है, वॉज या वर ले लो, वर. 5 मैंगोज वर, थर्ड फॉर्म ले लो, ईटन बाय हिम. एंड द आंसर इज 5 मैंगोज वर ईटन बाय हिम. फिफ्थ सेंटेंस, ही विल ईट अ मैंगो. अ मैंगो स्टार्टिंग में, अ मैंगो. विल आया है तो विल बी. थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम. एंड द आंसर इज अ मैंगो विल बी ईटन बाय हिम. सिक्स्थ वाक्य, ही इज ईटिंग अ मैंगो. अब ये कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस में है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट में. अ मैंगो स्टार्टिंग में लिया, इज है, एम इज आर में से अप्रोप्रिएटली यूज करना है. अ मैंगो इज, ये आईएनजी मेंटेन करना है. यहां पर क्या करना पड़ेगा, बीइंग. यस, बीइंग. थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम. आंसर आ गया, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हिम. सेवंथ वाक्य देखिए, ही इज ईटिंग 5 मैंगोज. 5 मैंगोज स्टार्टिंग में, इज, लेकिन यहां पर मैंगोज है, प्लूरल नंबर है, तो आर. 5 मैंगोज आर, आईएनजी
इसलिए आपको बीइंग का यूज करना है। बीइंग ईटन बाय, ही का चेंज हिम। ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो स्टार्टिंग में ले लो। वॉज या वर में से वॉज, आईएनजी ईटिंग आया है तो बीइंग ले लो। अ मैंगो वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म इसका ईटन बाय हिम। देखो क्या हुआ है, अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। 9th वाक्य देखिए, ही वॉज ईटिंग 5 मैंगोज। ऑब्जेक्ट क्या है, 5 मैंगोज, ये स्टार्टिंग में ले लेंगे। 5 मैंगोज, वॉज है लेकिन मैंगोज के लिए वर, आईएनजी है ईटिंग तो बीइंग ले लो, बीइंग। थर्ड फॉर्म यस, ईटन बाय हिम, दैट्स इट। आंसर इज 5 मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय हिम। 10th सेंटेंस देखिए, ही हैज ईटन अ मैंगो, ये परफेक्ट टेंस में है, परफेक्ट प्रेजेंट। अब अ मैंगो स्टार्टिंग में लिया, हैव हैज, उसके बाद बीन लेना पड़ेगा। अ मैंगो हैज बीन, थर्ड फॉर्म ईटन बाय हिम। अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय हिम। 11th वाक्य देखिए, he has eaten 5 mangoes, same tense, 5 mangoes, plural noun, starting में लिया। 5 mangoes have been, has नहीं ले सकते plural के लिए। 5 mangoes have been eaten by him। 12th sentence, he had eaten 5 mangoes। 5 मैंगो स्टार्टिंग को लिया, हैड है तो हैड बीन, ईटन ये थर्ड फॉर्म है बाय हिम। 5 मैंगोज हैड बीन ईटन बाय हिम। ये जो वाक्य था ये परफेक्ट पास्ट का वाक्य था। अब ये परफेक्ट फ्यूचर में वाक्य देखो, he will have eaten a mango, और मैंगो स्टार्टिंग में लिया, will have तो will have been लेना पड़ेगा। a mango will have been, थर्ड फॉर्म eaten by him। 14th वाक्य देखिए, does he eat a mango, क्वेश्चन है तो आंसर भी अपना क्वेश्चन के ऑर्डर उसकी रखनी है। ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में, डज डू आया तो क्या करना, रिप्लेस करना उसको टू बी से, मतलब एमिजार से, तो डज निकाल के एमिजार। ओ मैंगो के लिए इज, मैंगोज प्लूरल अगर होता तो यस इज a mango, is a mango। तीसरा फॉर्म eaten by, ही का बदल him, क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया आंसर देखो, is a mango eaten by him। does निकाल दिया, is लिया। 15th वाक्य देखिए, why does he eat 5 mangoes, WH वर्ड एज इट इज ले लो, why। अब ऑक्सिलरी वर्ब डू डज आया तो सेम, मतलब एमिजार। अगर डिड होता यहां पे तो वॉज एवर लेना पड़ता, why is। अब यहां एक बार गौर से देखिए, 5 मैंगोज है तो 5 मैंगोज के लिए इज नहीं चाहिए, फिर इज कब सही होता,
यहां पे अ मैंगो सिंगुलर फॉर्म अगर आ जाता तो 5 मैंगोज है तो क्या करना पड़ेगा, आर, तो इज नहीं ले सकते। वाई आर 5 मैंगोज, वाई आर 5 मैंगोज, इसका थर्ड फॉर्म ले लो, ईट का ईटन, बाय एंड ही का बदल होगा हिम। अब देखिए आंसर क्या गया है, Why are 5 mangoes eaten by him? आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट है। 16th सेंटेंस देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है यहाँ पे माइट, तो पैसिव में माइट बी करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेते हैं अ मैंगो, माइट के बाद बी ले लो, माइट बी, थर्ड फॉर्म ईटन, बाय ही का बदल होगा हिम। इवेंचुअली आंसर देखो, अ मैंगो माइट बी ईटन बाय हिम। 17th सेंटेंस देखो, ईट अ मैंगो, कैसा वाक्य है ये, यस इंपरेटिव। कैसे कह सकते हो इंपरेटिव, यस बिगिनिंग हो गई है मेन वर्ब से, तो पैसिव की बिगिनिंग होगी लेट से, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट अ मैंगो, उसके बाद लिखना है बी, ईट का थर्ड फॉर्म यस ईटन, आखिरी में फुल स्टॉप। अब फिर से एक बार इधर आइए, यहां पर अगर गौर से आप देखते हो तो कुछ टेंस फॉर्म्स यूज नहीं किए हैं हमने, मतलब पहला जो वाक्य है ही ईट्स, दैट इंडिकेट सिंपल प्रेजेंट, तीसरा जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का है, देन फिफ्थ जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर का है। तो 3 सिंपल टेंस के हैं ये पहले 5 वाक्य, 3 सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब 6th सेंटेंस जो है यहां आईएनजी फॉर्म एंड टू बी का यूज हुआ है, तो प्रोग्रेसिव टेंस है वो, यानी कंटिन्यूअस, यह है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट। और 8th वाक्य में अगर आप देखते हो तो पास्ट फॉर्म ऑफ टू बी आया है, आईएनजी सफिक्स आया है, तो यह है प्रोग्रेसिव पास्ट का, यानी कंटिन्यूअस पास्ट का। अब ये भी कंटिन्यूअस पास्ट का ही है, वॉज एंड ईटिंग आया है, कंटिन्यूअस फ्यूचर का यहां पर वाक्य नहीं है। कंटिन्यूअस फ्यूचर का पैसिव कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर सकते। अब 10th वाक्य में देखिए हैज, 11th वाक्य में देखिए हैज और थर्ड फॉर्म आया है, दैट इंडिकेट्स परफेक्ट प्रेजेंट। कौन सा, परफेक्ट प्रेजेंट। अब 12th वाक्य में देखते हैं हैड आया है एंड थर्ड फॉर्म आया है, तो कौन सा काल है वो, परफेक्ट पास्ट। और 13th में विल हैव एंड थर्ड फॉर्म आया है, परफेक्ट फ्यूचर। अब इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनका वाक्य एक भी दिख नहीं रहा है, तो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं करते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फॉर्म में भी है तो इनका टेंस आप बोल सकते हो डज, डू, सिंपल प्रेजेंट, डिड आता सिंपल पास्ट। अब ये एक्टिव का जो टेंस है वही टेंस पैसिव का भी है, ये ध्यान में रखिए। तो एक्टिव का पैसिव में या पैसिव का एक्टिव में अगर हम बदल करते हैं तो वहां पर टेंस नहीं बदलना है, वो एज इट इज मेंटेन रखना है। इज दैट ओके? अब मैं कुछ और वाक्य आपके
की प्रैक्टिस करने के लिए कंटिन्यू करता हूं। लुक एट द 18th सेंटेंस, सेल ऑफ द शॉप, इंपरेटिव सेंटेंस है। बिगिन द सेंटेंस ऑफ पैसिव विथ लेट, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप, लेट द शॉप बी, एंड थर्ड फॉर्म ले लो, सोल्ड ऑफ। आंसर इज लेट द शॉप बी सोल्ड ऑफ। ओके, अब 19th सेंटेंस देखिए, रीड केयरफुली। क्या है सेंटेंस? रीड केयरफुली। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो एक काम करना, उस वाक्य का इंटेंशन देख लो और उसके हिसाब से उस वाक्य के स्टार्टिंग में अगर वो ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, अगर वो रिक्वेस्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू, सजेशन है यू आर सजेस्टेड टू, एडवाइस है यू आर एडवाइज्ड टू, लेकर वाक्य एज इट इज ले लो। ठीक है, तो उस हिसाब से इस वाक्य के स्टार्टिंग में मैं ये एडवाइस है इसीलिए लेता हूं, यू आर एडवाइज्ड टू रीड केयरफुली। अब अगला वाक्य देखिए 20th, यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन। क्या है ऑब्जेक्ट? यस, माई क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ले लेते हैं माई क्वेश्चन। अब यहां हैव दिया है, क्वेश्चन के लिए हैव नहीं चलता, क्या चाहिए? हैज। क्वेश्चन होता तो हैव ठीक था, हैज। उसके बाद बिन, थर्ड फॉर्म आंसर्ड बाय यू। क्या गया आंसर? देखो, माई क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड बाय यू। इज दैट ओके? 21st सेंटेंस देखो, गॉड हैज गिवन अस इंटेलिजेंस। अब गौर से देखने पर यह पता चलेगा कि इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स है। क्या दिया? किसको दिया? क्या दिया? इंटेलिजेंस। किसको दी? अस को, हमें। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई भी एक ले लो स्टार्टिंग में। जैसे अस, लेकिन अस से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, वी। वी हैज नहीं चलेगा, फिर वी के लिए हैव। वी हैव बीन, थर्ड फॉर्म गिवन। वी हैव बीन गिवन इंटेलिजेंस by God. We have been given intelligence by God. अगर इंटेलिजेंस स्टार्टिंग में लेना है, इंटेलिजेंस हैज बीन आएगा, फिर हैज बीन गिवन। इज दैट ओके? नेक्स्ट 22nd वाक्य देखिए, हाउ डिड यू किल द स्नेक। क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर भी क्वेश्चन के फॉर्म में, हाउ। डिड के बदले यस, टू डू शुड बी रिप्लेस्ड बाय टू बी, मतलब डिड निकाल के वॉज या वर। हाउ वेर, हाउ वेर। देखिए, वॉज लेना है या वर लेना है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, और यहां पर ऑब्जेक्ट तो है सिंगुलर, स्नेक, तो फिर वर नहीं चलेगा, वॉज चाहिए, वॉज। अगर स्नेक्स होता तो मैं यहां पर वर ले लेता। ठीक है, हाउ वॉज, ऑब्जेक्ट ले लो, द स्नेक। किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, यस, बाय यू, एंड आखिरी में क्वेश्चन मार्क देना न भूलिएगा, बाय यू एंड आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ओके, हाउ वॉज द स्नेक किल्ड बाय यू।
23rd सेंटेंस देखो, दे हैव किडनैप्ड हर, दे हैव किडनैप्ड हर। अब देखिए यहां पर हर ये ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग में ले लेते हैं। अब हर से नहीं स्टार्ट कर सकते सेंटेंस, सब्जेक्टिव केस उसकी शी, हैव या हैज, शी हैज, उसके बाद बिन, शी हैज बिन। किडनैप्ड थर्ड फॉर्म वही है, किडनैप्ड। बाय दे का बदल होगा देम। क्या गया आंसर देखो, शी हैज बिन किडनैप्ड बाय देम। ठीक है। 24th सेंटेंस देखिए, आई शैल रिपेयर द बाइसिकल। क्या है ऑब्जेक्ट, द बाइसिकल। रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर। द बाइसिकल स्टार्टिंग में ले लेते हैं, द बाइसिकल, द बाइसिकल। शल या विल, विल, उसके बाद बी, विल बी, थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। बाय I should be changed into me. The bicycle will be repaired by me. यह गया आंसर। 25th वाक्य देखिए, Why don't you tell the truth? अब ये WH वर्ड स्टार्टिंग में एज इट इज ले लेते हैं, Why। अब do should be replaced by am is are। अब द ट्रूथ ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इज। वाई इजंट, ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ। वाई इजंट द ट्रूथ, थर्ड फॉर्म टेल का टोल्ड बाय यू एज इट इज, क्वेश्चन मार्क। आंसर आ गया, वाई इजंट द ट्रूथ टोल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए 26th सेंटेंस, दे वर लिफ्टिंग बॉडी टू द सरफेस। क्या है ऑब्जेक्ट, बॉडी। क्या लिफ्ट कर रहे हैं, बॉडी, बॉडी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले लेते हैं, बॉडी। वेयर है वहां पर, लेकिन बॉडी सिंगुलर है तो क्या चाहिए, वॉज। बॉडी वॉज, आईएनजी मेंटेन करो, कैसे करेंगे, यस, बीइंग ले लो, बीइंग। बॉडी वॉज बीइंग, लिफ्टिंग का थर्ड फॉर्म या लिफ्ट का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड। टू द सरफेस एज इट इज ले लो, टू द सरफेस। बाय दे का बदल होगा देम, बाय देम। क्या गया आंसर देखो, बॉडी वॉज बीइंग लिफ्टेड टू द सरफेस बाय देम। 27th सेंटेंस देखो, हिज स्कूल ऑनर्ड हिम विद द अवार्ड। हिम स्टार्टिंग में ले लेंगे, ऑब्जेक्ट है वो, हिम मतलब ही। ऑनर्ड पास्ट है, पास्ट नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब, तो वॉज या वर्ब, ही वॉज, थर्ड फॉर्म ऑनर्ड। रिमेनिंग पार्ट लिख लो, विथ द अवार्ड, बाय, एंड ये सब्जेक्ट ले लो, बाय हिज स्कूल। ठीक है। क्या आ गया आंसर देखो, ही वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड बाय हिज स्कूल। आगे देखिए 28th सेंटेंस, आई एम मेकिंग काइट्स। कौन सा है ऑब्जेक्ट, काइट्स, ये वाला स्टार्टिंग में ले लेते हैं, काइट्स। अब एम है यहां पर, काइट्स प्लूरल नाउन है तो लेना पड़ेगा आर, काइट्स आर, एम नहीं चलेगा, काइट्स आर। आईएनजी मेंटेन करो,
तो क्या करेंगे? बीइंग, यस यस, बीइंग। मेकिंग का थर्ड फॉर्म मेड, MEADE, मेड। बाय, आई का चेंज मी। देखो आंसर क्या गया? काइट्स आर बीइंग मेड बाय मी। इज दैट ओके? कंटिन्यू। 29th सेंटेंस, द गर्ल ऑफर्ड हिम अ बैग ऑफ सीड्स। क्या ऑफर किया? अ बैग ऑफ सीड्स। किसको ऑफर किया? हिम को। तो दो ऑब्जेक्ट्स है अगेन यहां पर, दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ले लेते हैं। हिम अगर स्टार्टिंग में लेना है तो ही लेना पड़ेगा, ही। ये ऑफर्ड है, सिंपल पास्ट, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वॉज या वर, ही वॉज, थर्ड फॉर्म ले लो, ऑफर्ड। रिमेनिंग पार्ट, ओ बैग ऑफ सीड्स, ही वॉज ऑफर्ड अ बैग ऑफ सीड्स बाय, और ये सब्जेक्ट ले लो, द गर्ल। क्या आंसर आया? देखो, ही वॉज ऑफर्ड अ बैग ऑफ सीड्स बाय द गर्ल। अगर अ बैग ऑफ सीड्स स्टार्टिंग में लेते हैं तो अ बैग ऑफ सीड्स वॉज या वर? वेर नहीं, सीड्स के लिए वेर नहीं लेना है। अ बैग ये सिंगुलर है, इसके लिए वॉज लेना पड़ेगा, ठीक है? अ बैग ऑफ सीड्स वॉज ऑफर्ड हिम बाय द गर्ल, वो भी चलेगा। 30th सेंटेंस देखो, नेक्स्ट। शी कुड एडमायर मी, क्या है ऑब्जेक्ट? मी। स्टार्टिंग होगी आई से, आई। कुड मॉडल है, उसके बाद बी ले लो, कुड बी, आई कुड बी। थर्ड फॉर्म ले लो एडमायर का, एडमायर्ड, वेरी गुड, एडमायर्ड बाय। शी का बदल होगा हर। आंसर इज आई कुड बी एडमायर्ड बाय हर। 31st सेंटेंस देखो, वन डज बेटर वर्क आफ्टर प्रॉपर रेस्ट, आफ्टर रेस्ट। अब इस वाक्य में डज ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। कैसे पता चला? यहां पर दूसरा ऑक्सिलरी है ही नहीं, मतलब दूसरा मेन वर्ब है ही नहीं, यही मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है? वन डज बेटर वर्क आफ्टर रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट है, बेटर वर्क। स्टार्टिंग में ले लो बेटर वर्क, बेटर वर्क। अब यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो काल के हिसाब से ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, तो एमिजार ले लो। बेटर वर्क इज, इसका थर्ड फॉर्म ले लो डज का, डन, वेरी गुड। बेटर वर्क इज डन। रिमेनिंग पार्ट लिख लो एज इट इज, आफ्टर प्रॉपर रेस्ट या रेस्ट बाय वन। ये कॉमन सब्जेक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखते हैं तो दैट विल बी बेटर। बेटर वर्क इज डन आफ्टर रेस्ट, ओके। नेक्स्ट 32, यूनेस्को एड्स देम। एड्स मतलब हेल्प्स, सपोर्ट्स। यूनेस्को सब्जेक्ट है, एड से वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। देम ले लो स्टार्टिंग में, देम का होगा दे। एड्स प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एमिजार ले लो। दे आर। एड्स का थर्ड फॉर्म है एडेड, एडेड बाय, ये यूनेस्को इधर ले लो। क्या हुआ देखो, दे आर एडेड बाय यूनेस्को। समझ में आ रहा है? आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज पनिश्ड इन द स्कूल। अब इस वाक्य में उल्टा चेंज है, पैसिव टू एक्टिव। वॉज पनिश्ड मतलब ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, हमें एक्टिव में बदलना है। अब यहां बाय दिया नहीं है,
तो वो कंसिडर करो। स्कूल में पनिश कौन करेगा? ऑब्वियसली द टीचर। ठीक है, द टीचर, बाय द टीचर ऐसे अज्यूम करो, वो स्टार्टिंग में ले लो, द टीचर, द टीचर। अब ये वॉज निकाल दो, सेकेंड फॉर्म ले लो, सिंपल पास्ट करो, पनिश्ड, आई का बदल उधर होगा मी, रिमेनिंग पार्ट लिखो इन द स्कूल। आंसर क्या आ गया देखो, द टीचर पनिश्ड मी इन द स्कूल। ये पैसिव से एक्टिव में बदल दिया। 34th सेंटेंस भी पैसिव में ही है, देखो, दे हैड बीन एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट, दे हैड बीन एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। अब यहां पे भी बाय एजेंट दिया नहीं है, वो कंसिडर करना पड़ेगा। जनरली ऐसा एडवाइस कौन करेगा रेस्ट करने का? कौन करेगा? यस, डॉक्टर करेगा ना, रेस्ट करो। तो बाय द डॉक्टर ऐसे आखिरी में है, इमेजिन करो। स्टार्टिंग में ले लेते हैं, द डॉक्टर हैड बीन में से बीन निकाल दो, हैड, द डॉक्टर हैड, थर्ड फॉर्म ले लो, एडवाइज्ड, दे का बदल देम, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड देम, रिमेनिंग पार्ट लिखो, टू टेक रेस्ट। क्या आंसर आया देखो, द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड देम टू टेक रेस्ट। इज दैट ओके? वन मोर सेंटेंस, एक वाक्य बोलता हूं। अगर ये वाक्य वॉइस चेंज करने के लिए आता, चेंज द वॉइस, ठीक है, चेंज द वॉइस। मैं इसको हटा के और एक वाक्य आपको देना चाहूंगा। देखिए बच्चों, हाँ, नंबर 35, चेंज द वॉइस। ऐसे अगर वाक्य दिया है तो इसका बदल कैसे करेंगे? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या बदलना है? द वॉइस, ये ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग होगी लेट द वॉइस बी, और इसका थर्ड फॉर्म ले लो, चेंज्ड। ठीक है, क्या हुआ? लेट द वॉइस बी चेंज्ड। वन मोर सेंटेंस, 36, I can देखो जरा, I can a can, I can a can। कौन बोलेगा? आंसर बोलो। सब सरीका दिख रहा है, गड़बड़ हो रही है। ठीक है, मैं बताता हूं बच्चों। एक वाक्य मैं नीचे लिखता हूं सेम टाइप का, फिर ये आसानी से समझ में आएगा। 37 नंबर देखो, पहले वाक्य देखो, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। ये है सब्जेक्ट, कैन ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्प मेन वर्ब, ये यू ऑब्जेक्ट हो गया। आई कैन हेल्प यू, ये है यू ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग में ले लेते हैं यू। ये ऑक्सिलरी वर्ब है मोडल, उसके बाद भी ले लो, कैन बी, यू कैन बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म बोलो, हेल्प्स। बाय, आई का बदल होगा मी। क्या किया? यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। अब ये वाक्य
और ये वाक्य दोनों कंपेयर करो। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, कैन ऑक्सिलरी वर्ब, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे ये हेल्प मेन वर्ब है वैसे ये मेन वर्ब है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है वैसे ये अ कैन ऑब्जेक्ट है। इसका मीनिंग CAN कैन, ये मेन वर्ब अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसका मीनिंग इट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ प्रिजर्विंग द फूड, कैनिंग प्रोसेस। अ कैन, कैन मतलब जैसे 5 लीटर कैन, 10 लीटर कैन, ठीक है, कैन। ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला? आई कैन, कैन अ कैन, व्हाट कैन आई, मैं अगर इसको पूछता हूं व्हाट कैन आई कैन, तो आंसर आएगा अ कैन। अब ये अ कैन मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूं, अ कैन। मॉडल के बाद बी लेना है, पहले मॉडल ले लो, कैन बी। इसका थर्ड फॉर्म ले लो, कैन बाय, आई का बदल ले लो मी। देखो अ कैन कैन बी कैन्ड बाय मी, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, एग्जाम में ऐसे ही वाक्य आपके आएंगे। आप अगर वो सब रूल्स फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आपको बताए थे वो ध्यान में रखते हो, अप्लाई करते हो, तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार का चेंज वॉइस से रिलेटेड अगर आता है एग्जाम में, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, डेफिनेटली आपका आंसर बराबर आएगा। आई एम वेरी श्योर कि आपका बराबर आएगा, लेकिन विदाउट एनी कंफ्यूजन ध्यान से वाक्य पढ़ना, ऑब्जेक्ट क्या है वो देखना, टेंस कौन सा है, ऑक्सिलरी दिया नहीं दिया, क्या करना, विचार करना, सोचना एंड फाइनली आंसर लिख देना। ठीक है बच्चों, अब किसी को अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज योर डाउट्स टू मी। ठीक है, अब यहां हम रुकते हैं। अगले लेक्चर्स में अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स है तो मैं वो पहले क्लियर करके फिर आगे जाऊंगा। हाँ ठीक है बच्चों, अब इतने सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हमने की है। लास्ट लेक्चर में सब रूल्स देखे थे, वो रूल्स अप्लाई करके फॉलो करके ये सब बदल हमने किए हैं। एक सेंटेंस एक्सप्लेन करते मैं आगे चला गया। फिर भी किसी को अगर कुछ डाउट है तो आई रिक्वेस्ट यू विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड आस्क योर डाउट्स टू मी। ठीक है, अब फिर से एक बार ये सेंटेंसेस सब रिवाइज करो। इसमें अगर कुछ डाउट्स है तो नेक्स्ट सेशन में वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है, काफी है। यहां पर रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।